एक समय की बात है। स्वर्णपुर नामक एक शांत और सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और आदित्य। उनकी कहानी किसी प्राचीन परी कथा जैसी लगती थी, जिसमें एक भाई सूर्य की तरह चमकता था और दूसरा चंद्रमा की तरह शांत और ओझल। विक्रम बड़ा था, उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक तेज था और उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने की अटूट भूख। वो अक्सर गांव की ऊंची पहाड़ी पर जाकर दूर क्षितिज को देखता और कहता, आदित्य, ये गांव मेरी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत छोटा है। मैं एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करूंगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। छोटा भाई आदित्य सरल था। उसे अपनी पुश्तैनी जमीन, धूल भरी किताबें और पिता की पुरानी बगीची से प्रेम था। उसके लिए सफलता का अर्थ था शांति और अपनों का साथ। उनके पिता, जो गांव के एक सम्मानित शिक्षक थे, अक्सर कहते, सफलता वो नहीं जो आंखों को चकाचौंध कर दे, बल्कि वो है जो मन को सुकून दे। लेकिन विक्रम ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब आसमान में मटमैले बादल छाए थे, विक्रम ने अपना झोला उठाया। उसने आदित्य से कहा, मैं जा रहा हूं। जब लौटूंगा तो मेरे पास वो सब होगा जिसका सपना लोग देखते हैं। मैं तुम्हें भी इस गरीबी से निकाल लूंगा। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की। भैया, हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है। हम यहाँ खुश हैं। विक्रम केवल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अहंकार और आत्मविश्वास का मिश्रण था। वो अंधेरे में ओझल हो गया। अगले 10 साल तक स्वर्णपुर ने विक्रम का नाम केवल अफवाहों में सुना। खबर आती कि उसने 7 समंदर पार एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है। उसकी अपनी कंपनियां हैं, गाड़ियां हैं और वो एक राजकुमार जैसी जिंदगी जी रहा है। 10 साल बाद एक शाम स्वर्णपुर की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई काली आलीशान गाड़ियों का एक काफिला रुका। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सबसे बड़ी गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा, महंगे सूट में लिपटा, आंखों पर काला चश्मा लगाए। वही विक्रम। लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जिन्हें चश्मा छुपा रहा था, और उसकी मुस्कान में वो पुरानी स्वाभाविकता नहीं थी। आदित्य, जो अब गांव के स्कूल में पढ़ाता था और अपने पिता के पुराने घर की देखभाल करता था, दौड़कर बाहर आया। दोनों भाई गले मिले। विक्रम का शरीर सख्त था, मानो उसके भीतर कोई तनाव दबा हो। आदित्य, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक महल बनवाया है। आदित्य भावुक था, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। विक्रम की आंखों में वो चमक नहीं थी जिसे वो बचपन में देखता था। वहां केवल एक शून्य था। अगले ही सप्ताह आदित्य अपने भाई से साथ शहर के बाहरी इलाके में बने एक विशाल एस्टेट द एमरल्ड मैंशन पहुंचा। ये जगह किसी परी कथा के जादुई महल जैसी थी। ऊंची दीवारें, स्वचालित द्वार और दर्जनों नौकर। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। महल के भीतर की शांति डरावनी थी। नौकर मशीनों की तरह काम करते थे। वे ना तो मुस्कुराते थे और ना ही आपस में बात करते थे। विक्रम हर समय फोन पर रहता, चिल्लाता रहता और अक्सर बंद कमरों में गुप्त बैठकें करता। आदित्य को भव्यता के इस आवरण के पीछे कुछ काला महसूस हो रहा था। उसे यहाँ रहस्य की गंध आ रही थी। एक रात जब विक्रम घर पर नहीं था, आदित्य ने महल के पिछले हिस्से की ओर टहलने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना स्टडी रूम था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। विक्रम ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो उस कमरे के आसपास भी न भटके। उस रात वो दरवाजा थोड़ा खुला था। आदित्य के भीतर की दबी हुई जिज्ञासा जाग उठी। वो धीरे से कमरे के अंदर गया। कमरा धूल से भरा था, जो बाकी घर की चमक धमक से बिल्कुल अलग था। वहां पुरानी फाइलें, कानूनी दस्तावेज और कुछ अखबारों की कतरनें बिखरी पड़ी थीं। आदित्य ने एक फाइल उठाई। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। फाइलों में विक्रम की कथित सफलता का कच्चा चिट्ठा था। वो कोई महान व्यापारी नहीं था। वो शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों का एक जाल बुन रहा था। उसने हजारों छोटे निवेशकों से पैसे ऐंठे थे और उन्हें एक काल्पनिक प्रोजेक्ट के नाम पर चूना लगाया था।
सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सभी फर्जी दस्तावेजों पर आदित्य की जाली हस्ताक्षर थे। विक्रम ने अपनी हर अवैध गतिविधि के लिए अपने भाई को प्रॉक्सी प्रतिनिधि बना रखा था। यदि कानून का शिकंजा कसता तो अपराधी आदित्य होता, न कि विक्रम। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आदित्य। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। भैया, ये सब क्या है? ये मेरे हस्ताक्षर, ये फर्जी कंपनियां, क्या आपकी सफलता एक झूठ है? उसके स्वर में अब कोई भाईचारा नहीं था, केवल एक थका हुआ अहंकार था। सफलता क्या होती है आदित्य? सफलता वो है जो दुनिया देखती है। लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरी संपत्ति की मिसाल देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इतनी जल्दी इतना पैसा ईमानदारी से कमा सकता है? लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रखी थी। विक्रम ठहाका लगाकर हंसा, जो किसी पागलपन जैसा लग रहा था। मैंने तुम्हें सुरक्षा दी है। ये महल, ये गाड़ियां, ये सब किसके लिए है? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड साफ था। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए था, एक आखिरी डील, और फिर हम सब कुछ समेटकर गायब हो जाते। आदित्य को एहसास हुआ कि उसका भाई उस महत्वाकांक्षा के दलदल में इतना गहरे धंस चुका है, जहां से उसे सफलता और अपराध के बीच अंतर दिखना बंद हो गया है। अगले कुछ दिन आदित्य के लिए किसी दुस्वप्न जैसे थे। वो उस महल में कैदी की तरह था। विक्रम ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। विक्रम का व्यवहार पल पल बदल रहा था। कभी वो आदित्य के सामने रोता और माफी मांगता, तो कभी उसे धमकाता कि अगर उसने मुंह खोला तो वो पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। आदित्य ने गौर किया कि विक्रम रातों को सोता नहीं था। वो अक्सर घर की अंधेरी कोनों में किसी अदृश्य साए से बात करता था। उसे ऑडिटर्स और पुलिस का डर सताने लगा था। एक शाम विक्रम ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। शहर की बड़ी-बड़ी राजनेता और व्यापारी आए थे। विक्रम केंद्र मंच पर खड़ा था, अपनी सफलता की किस्से सुना रहा था। आदित्य कोने में खड़ा उसे देख रहा था। उसी वहां खड़ी हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नकाब नजर आ रहा था। अचानक विक्रम की निजी सचिव ने उसकी कान में कुछ कहा। विक्रम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अधिकारियों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। ये छापा मामूली नहीं था। विक्रम की फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ हो चुका था। हड़बड़ी में विक्रम आदित्य के पास भागा। आदित्य, वे आ गए हैं। तुम्हें उन कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे कि ये सब तुम्हारा विचार था। मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे पास वकील हैं, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं हार नहीं सकता आदित्य। दुनिया मुझे एक असफल इंसान के रूप में नहीं देख सकती। भैया रुकिए, ये विकल्प नहीं है। विक्रम को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जांच में आदित्य को भी शामिल किया गया। हालांकि उसने सच बताया और विक्रम के जाली हस्ताक्षरों की पुष्टि हुई, लेकिन वो पारिवारिक बदनामी के दाग से नहीं बच सका। उसे महीनों तक अदालतों और जेल के चक्कर काटने पड़े। समाज ने जो कभी विक्रम की पूजा करता था, अब पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। सच्ची सफलता महलों, पैसों और ताज में नहीं होती। सच्ची सफलता उस शांति में होती है जिसके साथ इंसान रात को अपना सिर रखकर सो सके।